चैप्टर 7 ट्रायंगल। Triangles chapter example 5। आपको क्या डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में? देखो तो दिया हुआ है, हाँ सी फिगर 7.28। ओके, उन्होंने कहा फिगर देख सकते हैं आप, क्या दिया है ध्यान से करते हैं। तो सेम ही है तो नहीं ए बी सी और सी ई और ई है बी एफ है। E and F are respectively the midpoints of equal side AB and AC। अगर आप ध्यान से करो एग्जाम्पल 5 में देखो ध्यान से, E and F are respectively the midpoints of equal sides AB and AC। ये जो वर्ड लास्ट में equal sides of AB and AC, इसका मतलब क्या समझे? हाँ, उन्होंने दिया है गिवन में, मैं गिवन लिखता हूँ, ठीक है। गिवन कहा है उन्होंने कि जो AB है ना वो इक्वल है AC के, ये बात कहा है। एक बात और ये भी तो कह दिया कि जो E और F है वो दोनों मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट है भाई? E जो है AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो AC का मिड पॉइंट है। दोबारा रीड करते हैं, E and F are respectively the midpoints किसके मिड पॉइंट्स? आगे पढ़ो, ऑफ इक्वल साइड्स AB and AC। इट मींस E जो है वो AB का मिड पॉइंट। अब कोई बच्चा बोले कि E AC का मिड पॉइंट है, अजीब सी बात हो जाएगी। E तो भाई AB पर है ना, लाई कर रहा है, तो AB का मिड पॉइंट हुआ लैंग्वेज के हिसाब से। ओके, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे, ये भी ध्यान दो। तो E मिड पॉइंट है, इसका मतलब जो AE है वो इक्वल होगा EB के, हाँ या ना? मिड पॉइंट है भाई E। F भी मिड पॉइंट है, इट मींस AF इक्वल टू FC। क्लियर यहाँ तक? नहीं आया समझ में? E और F मिड पॉइंट भी समझ में आया? ये AB और AC मिड पॉइंट, ये AE इक्वल टू EB नहीं आया समझ में? अगर कोई भी एक पॉइंट मिड पॉइंट होता है किसी भी लाइन सेगमेंट का, इट मींस ये साइड और ये साइड इक्वल हो जाती है, छोटे छोटे पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि E मिड पॉइंट है। इट मींस जैसे वहां पे चकसीदा क्या है, बिल्कुल बीच में बैठी है इन दोनों से, मतलब मिड पॉइंट कह सकते हैं उनके लिए हम, डिस्टेंस इक्वल होगा उनका, ठीक है, इस तरीके से। तो E क्या है? मिड पॉइंट है AB का। इट मींस E जो है AB के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। इट मींस AE इक्वल टू EB है डिस्टेंस। डायग्राम ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमें समझना है क्वेश्चन को, डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। डायग्राम बहुत बनाना है, ठीक है। यहाँ तक इतना डाटा निकल गया ऑफ ट्रायंगल ABC। जो निकाल सकते हैं ना, हम डाटा निकाल चुके हैं, यहाँ तक क्लियर है। शो का क्या पॉइंट है वो भी लिख लेते हैं। शो है, क्या शो करना है? हमें शो करना है कि जो BF है, BF वो CE के इक्वल है, हमें ये शो करना है। यहाँ तो सभी को क्लियर हो गया है? जल्दी बोलो। ओके, अब देखो, अब जो भी हमें शो करना है वो किस ट्रायंगल में आ रहा है वो पता करना पड़ेगा, और उस ट्रायंगल को हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। तो BF किस ट्रायंगल का पार्ट है? ध्यान दो, BF आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे, एक तो ABF BF का पार्ट है, और CBF एक इस ट्रायंगल का पार्ट है। दो ट्रायंगल्स का पार्ट दिख रहे हैं। अब आप पे डिपेंड ये करता है कि आप कौन सा ट्रायंगल लोगे। जिससे ना नहीं ले कोई भी नहीं सकते, लेना वो चाहिए जिसमें आपको गिवन डाटा का यूज करके आप आराम से इजीली ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर पाओ, चीज वो लो, ठीक है। तो BF के लिए मैं तो आपको प्रेफर करूंगा कि ABF लो। ऐसा कैसे पता लगेगा सर आपको? ऐसे कैसे पता लगेगा कोई ट्रायंगल लेना है? समझाता हूँ बात को, चलो पहले रफ लेते हैं। मैंने ट्रायंगल ABF लिया, एंड और CE के लिए ऐसे ही ABF लिया ना, तो ACE लूंगा। क्या लूंगा? ACE। ट्रायंगल ACE, देखो इससे क्या होगा? AB इक्वल टू AC ऑलरेडी गिवन है ना? है ना? ठीक है। और एक बात सुनो,
एंगल ए देखो दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, प्रॉपर एंगल Angle ए A कॉमन common आ रहा है। हाँ एंगल ए कॉमन है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ या ना तो बोलो। यस सर। और देखो ए एफ एफ सी के एक सेकंड ए एफ इक्वल टू एफ सी है और कुछ दिया हुआ है ए एफ सर एंगल दिया ना, ए एंगल दिया। एक सेकंड एंगल ये तो कॉमन आया है हाँ ना। वही कॉमन है। सर फिर कॉम्पोनेंट हो जाएगा एंगल। एक मिनट आपको एक चीज और क्वेश्चन में गिवन है, मैंने ध्यान नहीं दिया। Side angle। जो ए ई है ना ए ई वो ए एफ के इक्वल, देखो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे निशान बने हुए बुक्स में, देखो छोटा सा ये मार्क लगाया हुआ है Yes, सर गिवन में दिया तो हुआ है। हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स नहीं, हाँ मतलब कि ए ई जो है ए एफ के इक्वल है, यहाँ नहीं दिया हुआ है, वो मैंने जो निकाला है डाटा। पर डायग्राम में देखो, एक बार डायग्राम देखो अपना, यस सर। आपको यहाँ पे ऐसे डॉट्स लगे, मतलब ए ई जो है ना ए एफ के इक्वल है, ये भी आपको गिवन दिया हुआ था। जो ए ई है वो ए एफ के इक्वल है। एक्चुअली ये कैसे आया ये भी समझा रहा हूँ, सुनो मेरी बात, एक बात समझो। देखो आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ था कि जो ए बी है वो ए सी की इक्वल है, हाँ या ना बोलो। यस सर। दिया हुआ है ना। अगर एक ये बड़ा सा एक लाइन, ये लाइन सेगमेंट ले लेते हैं, ओके। एक ये लाइन सेगमेंट है, एक दूसरे लाइन सेगमेंट के ना इक्वल है, ठीक है ना, मतलब दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। तो फिर उसके बाद इसका एक मिड पॉइंट है, इसका भी एक मिड पॉइंट है, तो उसके जो आधे आधे पार्ट्स होंगे ना वो भी इक्वल हो जाएंगे। वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से जो लेंथ होगा ये इसके इक्वल होगा। सेम एज इट केस हम यूज कर सकते हैं, ए ई जो होगा वो ए एफ के इक्वल होगा, और जो ई डी ई बी होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ सी के। आप अगर देखोगे बुक में तो आपके लिखा हुआ है हाफ्स ऑफ इक्वल साइड्स, बुक में चेक करो वहां पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन में। ए बी जो है ए बी वो भी तो इसका ट्रायंगल का पार्ट है। ई बी जो है वो सी एफ के इक्वल हो सकता है, सॉरी एफ सी के इक्वल हो सकता है। हाफ्स ऑफ इक्वल साइड, कोई साइड से अगर इक्वल होता है ना तो उनके हाफ्स भी इक्वल हो जाते हैं, ये याद रखो। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना जस्ट अभी, आप भी जब 7.2 सॉल्व करोगे सॉल्व तो वहां भी काम आएगा। कोई दो साइड्स अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल के तो उनके हाफ्स भी इक्वल होंगे। हाफ्स मतलब मिड पॉइंट वाला कंडीशन अगर दिया हो क्वेश्चन में तो उनके जो हाफ हाफ बनेंगे, इस मिड पॉइंट से क्या हुआ, हाफ हाफ हो गई दोनों। ये ए बी क्या हो गया, हाफ हाफ में डिवाइड हो गया ई से। यहाँ भी ए सी में क्या हुआ, एफ क्या कर रहा है, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। इट मींस इसके हाफ हाफ वाले भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर समझ में पहले आई लिख बात? सकते थे क्या चीज जो आपने गिवन किया, फिर पहले ही लिखते थे मिड पॉइंट है वो ए ए इज इक्वल टू ए। तो मेरे को मुझे लगता है मुझे ना ये ट्रायंगल से लेना चाहिए, उसमें मैं ए एफ जो है ए एफ वो ए ई के इक्वल भी ले सकता हूँ और ट्रायंगल मेरा कॉमन हो जाएगा। दो साइड्स और एक एंगल्स आ गया ना तो ट्रायंगल कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे पता चल चुका कि कौन सा ट्रायंगल लेना चाहिए। सर एंगल कौन सा? एंगल ए कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ जाएगा, ठीक है। ओके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ट्रायंगल का नाम लिखूंगा, ट्रायंगल ए बी है ए बी एफ। यहाँ पे ई है ना, यहाँ पे एफ है, ओके। एंड ए सी ई ट्रायंगल ए सी ई, ए सी ई, इन दोनों ट्रायंगल में डाटा निकालते हैं। इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल किसके इक्वल है, ए सी। ए सी के। क्या गिवन है ये, गिवन। सर इतना डाटा नहीं निकाले तो मार्क्स मिलेंगे या कटेंगे? देखो अगर क्वेश्चन में हमें दिया है कुछ बातें और वहां से आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, मिड पॉइंट वाली बातें, तो इसलिए निकालो, ठीक है। उससे ना आपका ही बेनिफिट है, आगे क्या सॉल्व करना है ना उसमें आपको हेल्प मिल सकती है, और आपको भी थोड़ा ना चीजें और अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे और डाटा निकालना सीखोगे तो, ठीक है। निकालना जरूरी है, निकाला करो। मार्क्स मिले ना मिले उसकी बात अलग है। अगर हो सके से अभी जो मैं यूज करने वाला हूँ, मेरा एक ये यूज होगा और एक ये यूज होगा, ये दोनों यूज ही नहीं होने वाला। लेकिन मिड पॉइंट के कारण ही ये बात समझ में आ रहा है कि मिड पॉइंट के कारण ही क्या होगा, कोई दो लाइंस अगर इक्वल है, दो साइड्स को इक्वल है किसी ट्रायंगल के, तो उस मिड पॉइंट्स के जो हाफ हाफ बने हैं ना वो हाफ भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। कोई मिड पॉइंट अगर वो लैंग्वेज नहीं देता ना तो मैं ये काम नहीं कर पाता। ये वाला जो लिखा हूं ना ए इक्वल टू, जो ये ए है वो ए एफ के इक्वल है, जो लिखा हूं ना ये नहीं लिख सकता था अगर मिड पॉइंट नहीं देता। सर ये कैसे लिया वैसे आपने, ए इक्वल्स टू ई बी और ए आप तभी से इसी पॉइंट पे हो, देखना ए होगा बिकॉज़ वो
भाई क्योंकि ई क्या है, ए बी का क्या है, हाफ है। मिड पॉइंट है यार, तो मिड पॉइंट से ना हाफ हाफ डिवाइड हो जाता है, मतलब जो ये बना है पार्ट और जो ये पार्ट बना है वो इक्वल बने हैं, तो इस तरह से मैंने a इक्वल टू e, ऐसे ही f क्या है, ac का मिड पॉइंट है, इट मींस af इक्वल टू fc है, पूरा ठीक है। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल देखो, एंगल ये a वाला एंगल दोनों में आ रहा है, देखो है ना, कॉमन एंगल है, इट मींस एंगल a इक्वल टू एंगल a, ओनली एंगल a क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एंगल a पूरा किलोमीटर आ रहा है, इसलिए एंगल a प्रॉपर नहीं लिख करके मैं नॉर्मल लिख रहा हूं, ये कॉमन है, कॉमन। और क्या चीज, और एक ही ये वाला ले लेते हैं, तो इसमें क्या a ही है कि af है, ध्यान दो, तो af लोगे, अब यहाँ इस बात पे ध्यान दे दिया, af इक्वल टू a ही इसका है, ये कहाँ से आया, ये मैंने गिवन में लिख लिया है, सर ए ले एफ ले या एफ या f बात बराबर है, चल जाएगा कोई बात नहीं। ट्रायंगल कोऑर्डिनेट लिख दूं अब मैं, therefore triangle ABF congruent to triangle ACE by side angle side congruence rule, congruence rule, और फिर उसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ, अब इस ट्रायंगल का क्या है BF और इस ट्रायंगल का CE है ना, तो BF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है ना BF, इसके किसके, CE के, बाय CB हो गया कंप्लीट। यस सर। ओके, नोट डाउन करें, एग्जांपल 6 करेंगे फिर। एग्जांपल 6 में ध्यान दीजिए, क्या दिया हुआ है, कह रहा है गिवन क्या कह रहा है, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक मिनट, ABC, उन्होंने कहा जो आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ABCD क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर कोई ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो क्या कह सकते हैं, साइड कौन सी इक्वल है वही पता है, कौन सा साइड इक्वल है भाई, जो AB है वो AC के इक्वल है। अब अगर AB जो है वो AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट में कौन सा एंगल है, AB का अपोजिट में कौन सा एंगल है, ये C वाला, और AC के अपोजिट में B वाला, क्योंकि ट्रायंगल ABC बोलोगे आप, D और E मत बोल देना एंगल, क्योंकि ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो कौन से एंगल इक्वल होंगे, जो साइड्स इक्वल है उसके अपोजिट वाले होंगे, इट मींस एंगल C इक्वल टू एंगल B। ये दो चीजें मैंने कहां से निकाला, आइसोसेलेस ट्रायंगल से, इसमें से एक साइड कौन सा इक्वल है वो बताइएगा शुरू में, वो नहीं पता तो कौन से दो एंगल्स इक्वल है कैसे पता चलता, ठीक है, ध्यान रखना। क्या एंगल्स इक्वल कौन से बताया है यहाँ पे, नहीं साइड दिया था, ठीक है। ओके, आगे क्या दिया है, D and E आर द पॉइंट्स ऑन BC, जो D और E है BC पे पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स है तो क्या है इसका मतलब, आगे पढ़ते हैं, सच दैट BE इक्वल टू CD, ये भी गिवन दिया है कि जो BE है, B से E वाला पॉइंट वो किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, ये भी गिवन है, ये जो गिवन है ना ये इंपॉर्टेंट है, काम आएगा देखना। शो क्या करना है, शो दैट AD इक्वल टू AE, यहाँ तक समझ आ गया सबको, तो AD को हमें AE के इक्वल क्या करना है, शो करना है भाई। अब ये शो करना है, इट मींस ट्रायंगल्स इन साइड्स के इंक्लूडेड ट्रायंगल्स को हमें क्या करना पड़ेगा, कॉम्बिनेट करना पड़ेगा। चलो करते हैं, सुनो ध्यान से, जो हमें शो करना है ना उसमें जो साइड्स हैं उसके इंक्लूडेड ट्रायंगल्स को आपको कॉम्बिनेट करना पड़ेगा, है ना, तो ये तो आप सीधे सीधे कर पाओगे। अब ध्यान दो, AB AD ओके और AE, जो आपका ये AD और AE है उसके लिए कौन सा ट्रायंगल ABD, देखो अगर मैंने ABD ले लिया, ध्यान देखो छोटा सा रफ लेते हैं पहले, ट्रायंगल ABD AC और ट्रायंगल ACE, अगर मैंने ये ट्रायंगल्स दिया तो उससे क्या बेनिफिट होगा, ये देखो AB साइड AC के इक्वल गिवन है हमारे पास, पहली बात, ओके, और क्या ले सकते हैं,
और हाँ Angle एंगल B बी इक्वल टू equals to एंगल angle सी। C। वाह बहुत बढ़िया। एक चीज और मिल जाए कुछ और कुछ ढूंढते हैं। अगर मेरा ये मिल जाए कि इस ट्रायंगल का BD जो है और इस ट्रायंगल के CE के इक्वल है तो ट्रायंगल कौन हो जाएगा है ना, दो साइड वाले एंगल मिल गया ना। और ये कैसे आएगा, वो इसके हेल्प से आएगा, वो मैं बताऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी आगे करवाने की। समझो आप कैसे करते हैं, शुरू करते हैं काम। लेकिन अगर हम ये ट्रायंगल ले लेते लेट्स से ABE लेते तो फिर कौन सा ट्रायंगल लेते, मतलब कंफ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। वहां पे AD और AE का कुछ डाटा भी नहीं दिया है कि एक्स्ट्रा है ना। ट्रायंगल वो लो जिसमें आपका काम हो, जिससे आप आराम से कर सको। ये BE equals to CD कैसा है? वही तो मैंने कहा, फिर सबर रखो, उस वालों को डाटा मैं दूंगा कैसे आएगा। ये BD को जो नहीं, CE given- कैसे आएगा, given में। गिवन में तो है ही नहीं, क्या है बताओ। ये BE equals to CD। ओके वो ये वाला BE इक्वल टू CD बुक में देखो। बुक में जब क्वेश्चन रीड करते हो ना ऐसे रीड करोगे सारा डाटा ध्यान में रहे, आप लोग भूल जाते हो। मैं आराम से लिख देता हूं, देखो ब्लू कलर कर देता हूं क्योंकि मुझे समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या दिया और क्या करना है। ओके शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको, इसके लिए ट्रायंगल हमने कंसीडर कर लिया। कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABD AC एंड ट्रायंगल AC ACE। तो हमने ट्रायंगल्स ले लिए दोनों। ओके इस ट्रायंगल का AB है ना इक्वल है इस ट्रायंगल किसके, AC के। गिवन ठीक है ना। और सुनो एंगल B इसका इक्वल टू एंगल C प्रॉपर आ रहा है। देखो देखो चाहो तो वहां से आप ट्रायंगल्स अगर नाम लोगे तो आप देखोगे प्रॉपर एंगल्स आ रहे हैं, ये भी गिवन में आएगा। अब एक चीज मुझे चाहिए, मैंने वहां पे बताया कि BD अगर CE के इक्वल हो जाए तो बात बन जाएगी। उसको कैसे निकालूंगा ध्यान देना यहाँ पर। ये जो गिवन है ना इस डाटा को यहाँ लेके आओ एक सेकंड, उसके लिए कुछ चीजें समझनी है। जो BE है B से E ये पूरा पार्ट है ना, ये मतलब इस साइड है ना, इट मींस इस ट्रायंगल का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब इस ट्रायंगल के अलावा है ना। देखो ध्यान से ABD इसमें तो सिर्फ BD ही आ रहा है, BE तो नहीं आ रहा है ना। अगर मैं इस पूरे BE में से, इस पूरे BE में से अगर DE को मैंने माइनस कर दिया तो BD ही बचेगा ना। सर क्या? अगर इस BE में से, इस पूरे BE में से DE को माइनस कर दिया तो BD तो बचेगा इस पूरे में से। यहाँ ध्यान दो, इतना लेंथ किसका है, B से E का है, और यहाँ से ये बीच में D है। अगर मैंने ये माइनस कर दिया तो क्या बचा, BD बचा बस। और BD इस ट्रायंगल का पार्ट है, हाँ है भाई। तो अब ये लाते हैं, गिवन वाला पॉइंट यहाँ लेके आते हैं। सबसे पहले दोनों साइड अप्लाई करेंगे, होगा काम। रुको एक मिनट, नहीं आ रहा समझ तो अभी आएगा। BE इक्वल टू CD ये गिवन है, गिवन। अब एक काम करते हैं हम ना, माइनस करते हैं इसी में दोनों साइड, ध्यान देना। इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, BE में से माइनस कर रहा हूँ DE को, और ऐसे ही CD में से भी माइनस कर रहा हूँ मैं DE को। ठीक है ना, बोथ साइड में क्या कर रहा हूँ, DE को माइनस कर रहा हूँ। तो इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा भाई, BE पूरा का पूरा उसमें से DE को माइनस करा तो BD बचा, क्या बचा, BD बचा। और ऐसे ही CD में से अगर DE को माइनस करो तो CE बचेगा। सारे समझदार हो बिल्कुल भाई। EC बचा। ये जो आया ना, इस ट्रायंगल का BD है प्रॉपर पार्ट देखो, और इस ट्रायंगल का EC है, EC देखो और BD देखो, बन रहे ना प्रॉपर, कॉरस्पॉन्डिंग बन रहे हैं। अब ध्यान दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये सर ये कैसे पता लगेगा क्या क्या पता लगेगा, कि नंबर एक से पता क्या चलेगा। ये इस ट्रायंगल का पार्ट है ना, ये पूरा, ये भी है, ये वाला नहीं है, ये एक्स्ट्रा नहीं है। BE तो एक्स्ट्रा है ना, साइड बड़ी साइज है, साइड है। तो मैंने पता है ये वाला लेकिन प्रॉपर पार्ट है। इन तीनों से मैं कहूंगा कि मैं 1 2 3 को इसलिए लिख रहा हूं कि बता सकूं आपको कि ट्रायंगल कौन सर किससे अगर होता 1 2 है। 3 ना लिखे तो सारी चीजें हैं, 1 2 3 ना लिखे आप हमेशा ना नेगेटिव पॉइंट में क्यों जाते हो। ये ना लिखे तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या, वो ना लिखे तो ऐसा कुछ हो जाएगा क्या।
आप ये कहो ना कि सर हम समझ में आ गए कि ये तीनों से ही हो रहा है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट कहाँ से हुआ है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट से हुआ है, मतलब साइड एंगल साइड से हुआ है। आप नेगेटिव पॉइंट को क्यों जाते हो कि ये ना लिखे तो क्या होगा, ये ना लिखे तो क्या होगा, सर नंबर नहीं मिलेगा मुझे, वो आपने टीचर से पूछ लेना, ठीक है। Therefore triangle ABD congruent to triangle, यहाँ मेंशन करना जरूरी है मेरे लिए कि मैं किस चीज से कर रहा हूँ congruent, क्योंकि बीच में एक ही साइड भी है, आप कहते सर इससे भी आपने किया है, आपको कहते हाँ मैम ये पूरा ही काम आया तो काम है, लेकिन हो किससे रहा है वो समझाना चाहिए। AC ट्रायंगल ACD, अब यहाँ लिखोगे बाय या फ्रॉम, एक मिनट, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बाय साइड एंगल साइड टेंस, लिख लोगे ना, ओके, मतलब ये तीन चीजें यूज हुई है और साइड, सॉरी गलती हो गया, साइड एंगल साइड, ठीक है ना, इस कांग्रेस रूल से रूल लिख लेना, ओके। उसके बाद क्या कर सीधे सीधे लिख दूं मैं ये चीज कि जो AB है वो किसके इक्वल है, A के, बाय CBC कंप्लीट हो गया आपका, आ गया समझ में, ये वाला चीज क्या यूज हुआ आप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन करिए।